हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैं किसके बेस पे लाऊंगा, वो एमसीक्यूज लेके आऊंगा मैं, जो कि किसके बेस पे रहेंगे, जर्नल एंट्रीज और लेजर के बेस पे रहेंगे। तो उसी प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए मैं आपके लिए आज कुछ टॉप 15 एमसीक्यूज लेके आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और इवन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो सभी एमसीक्यूज को देखेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इसका आंसर ये आ रहा है, ताकि साथ साइड बाय साइड जो होगा वो आप क्या कर सको, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो सके, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज sales to Mohsin on account should be debited to। तो ये जो डेबिट क्रेडिट की बात होती है ये जर्नल और लेजर में ही होती है, राइट। तो अगर हम सेल्स कर रहे हैं मोहसिन को, तो सबसे पहले पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी सेल्स में कैश का मेंशन ना हो तो हमको ये एज्यूम करके चलना पड़ता है कि सेल जो है वो क्रेडिट में हुई है, राइट। तो सेल अगर क्रेडिट में हो रही है तो मोहसिन अकाउंट हमारी सेल की एंट्री क्या होगी, पहले एमसीक्यू जो पहला एमसीक्यू है हमारा, उसको आंसर आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर हमारी सेल हो रही है, क्रेडिट सेल हो रही है, तो डेबिट कौन हो रहा होगा, फायदा किसको मिल रहा होगा, फायदा ऑब्वियसली मोहसिन को मिल रहा होगा। मोहसिन ले रहे हैं तो एंट्री रहेगी उसकी मोहसिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब भी हमारे पास क्रेडिट सेल्स होती है तो हमारी एंट्री क्या रहती है, ये नेम ऑफ द पर्सन टू सेल्स, नेम ऑफ द पर्सन टू सेल्स। तो ये क्या रहती है हमारी क्रेडिट एंट्री। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, मोहसिन अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, सेल्स, क्वेश्चन का आंसर है सेल्स टू मोहसिन ऑन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू मोहसिन अकाउंट। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स मोहसिन अकाउंट, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू अली शुड बी डेबिटेड टू। अब इंटरेस्ट जो हो रहा है वो पे किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट पे अगर हो रहा है तो वो क्या होगा, एक्सपेंसिस होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन आपके पास इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू अली को इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, ठीक है, हम पे कर रहे हैं ये इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जब पे कर रहे हैं वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है। जब हम इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है। और ये हमारा कौन सा अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। हमको सारे के सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। तो इंटरेस्ट एंट्री क्या रहेगी हमारी, इंटरेस्ट टू मोहसिन या इंटरेस्ट टू अली अकाउंट डेबिट टू, या इसको हम डायरेक्टली इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लिखते हैं। और क्रेडिट क्यों करेंगे, इंटरेस्ट हम कैश में पे करेंगे, तो कैश अकाउंट आपका ऑप्शन आएगा। तो आपको डेबिट क्या होता हुआ दिख रहा है, डेबिट आपको इंटरेस्ट अकाउंट होता हुआ दिख रहा है। डेबिट क्या हो रहा है हमारा, इंटरेस्ट अकाउंट हो रहा है। दैट मीन्स आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, पार्ट बी, इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। थर्ड एमसीक्यू की बात करते हैं। थर्ड एमसीक्यू इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर टू बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू। अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है और आपको पता है जब भी बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट होता है टू कैपिटल। तो डेबिट क्या हो रहा है आपका, कैश हो रहा है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट हो रहा है, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा होगा हमारा, क्रेडिट हो रहा होगा। आई होप आपको सब समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट्स अगर आपको आ रहे हैं इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, हम ट्राई करेंगे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करें, राइट। चलिए अगली बात करूं तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड ले आते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर शुड बी डेबिटेड टू। गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, गुड्स क्या हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, जब भी हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं दैट मीन्स हमने कभी परचेजेस की होंगी, ठीक है। हम सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, हमने कभी परचेजेस की होंगी कि नहीं की होंगी। मतलब जब परचेजेस हमने की होंगी तो उस टाइम एंट्री क्या हुई होगी, परचेजेस टू कैश। उस टाइम एंट्री क्या होगी, परचेजेस टू कैश। अब हमसे क्या पूछा गया है,
गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। अच्छा, अभी हमसे ये क्या हो रहा है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये ठीक है, ये हमने क्रेडिट में की है। ठीक है, तो परचेजेस टू सप्लायर, ठीक है, सप्लायर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये वो एंट्री है जब हमने परचेजेस की थी, लेकिन अब ये परचेजेस क्या हो रही हैं, ये परचेजेस वापस हो रही हैं, ये परचेजेस क्या हो रही हैं, वापस हो रही हैं। तो पूछा है आपको, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर शुड बी डेबिटेड टू, शुड बी डेबिटेड, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, तो जब रिटर्न हो रहा होगा तो क्या होगा, सप्लायर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सप्लायर अकाउंट क्या हो जाएगा, सप्लायर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू परचेज आउटवर्ड, सॉरी परचेज रिटर्न, ठीक है, टू परचेज रिटर्न बोल सकते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड बोल सकते हो। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, ये एंट्री थी जब हमने परचेजेस की होंगी, तब हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ होगा, क्योंकि जब मैंने स्टॉक खरीदा, इसको आप परचेजेस बोल सकते हो, स्टॉक बोल सकते हो, गुड्स बोल सकते हो, तब मेरा ये बढ़ गया होगा। ठीक है, और क्रेडिट कौन होगा, सप्लायर होगा, बिकॉज मैंने ये क्रेडिट पे खरीदी है। अगर मैंने ये क्रेडिट पे खरीदी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्रेडिट हो रहा होगा, सॉरी ये सप्लायर जो होगा क्रेडिट हो रहा होगा। लेकिन अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो सामान उसके पास था, जो मैंने उससे खरीदा, उसको मैं वापस कर रहा हूँ, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी ना। ये सामान जो होगा सप्लायर का अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा, सप्लायर डेबिट हो जाएगा, और मेरा कम क्या हो जाएगा, मेरा परचेज रिटर्न अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली हमारी अगली एंट्री भी इसी के ऊपर बेस्ड है, कस्टमर गुड्स रिटर्न शुड बी क्रेडिट टू। अब कस्टमर हमको रिटर्न कर रहा है, कस्टमर अगर हमको रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उस टाइम पे सप्लायर टू रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर कस्टमर हमको रिटर्न कर रहा है तो हम एक बार याद करते हैं कि कस्टमर ने अगर हमसे सामान खरीदा होता तो उसकी क्या एंट्री हुई होती, तो उसकी एंट्री क्या हुई होती, कस्टमर अकाउंट डेबिट हुआ होता, कस्टमर अकाउंट क्या हुआ था। अच्छा, इसका आंसर क्या था, ये आंसर हम भूल गए। क्वेश्चन पूछा था हमसे, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर शुड बी डेबिटेड टू, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, तो डेबिट किस में होगा, तो डेबिट हमारा सप्लायर अकाउंट हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी। ठीक है, सप्लायर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कस्टमर गुड्स रिटर्न शुड बी क्रेडिटेड टू। अब क्रेडिटेड पूछा हुआ है, नीचे वाला बताएंगे हम। ठीक है, तो आंसर नंबर 5 हमारे पास, फिफ्थ का आंसर क्या हमारे पास, कस्टमर अकाउंट। ये मैं बात कर रहा हूं जब मैंने क्या किया होगा, परचेसेस की होंगी, तो टू सेल्स हुआ होगा, ठीक है, टू सेल्स हुआ होगा। लेकिन अब जब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने ये सेल्स जब रिटर्न करनी है तो ये उल्टा हो जाएगा ना। अब कस्टमर जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, अब कस्टमर क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि अब मेरे को सामान दे रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट। आपको हमेशा याद रखना है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। ठीक है, टू कस्टमर। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्रेडिट कौन होगा, तो क्रेडिट कौन हो रहा है आपका, कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। राइट, बात समझ में आ गई सबको, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट आपका। सिक्स्थ पार्ट कह रहा है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम खबीब शुड बी क्रेडिटेड टू। गुड्स रिटर्न हो रहे हैं खबीब से, तो सेम क्वेश्चन है, वहां पे कस्टमर लिखा हुआ था, ठीक है, यहां पे खबीब लिखे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, खबीब अकाउंट आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहां कस्टमर की जगह खबीब लिखा था, ठीक है, सॉरी खबीब की जगह कस्टमर लिखा हुआ था, यहां पे खबीब लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम आंसर आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, खबीब अकाउंट। राइट, चलिए चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए जर्नल एंट्री डेट रिक्वायर्स मोर देन 2 अकाउंट्स। वो जर्नल एंट्री जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट चाहिए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, अगले की बात करूं तो नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर शुड बी डेबिटेड टू। कैश अकाउंट हम डेटर को अलाउ कर रहे हैं, अगर कैश अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो कैश हमारा, कैश डिस्काउंट क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, तो उसकी एंट्री क्या होनी थी, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू
जिसको भी दे रहे होते हैं, किसको दे रहे हैं यहाँ पे, कैश अकाउंट डिस्काउंट डेबिट टू डेटर, किसको दे रहे हैं, डेटर को दे रहे हैं। तो देखो डेबिट क्या हो रहा है भाई, डिस्काउंट हमेशा जब दे रहे होंगे तो हमारा डेबिट होगा। तो कौन सा अकाउंट में डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट में। तो ये कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, हमारा डिस्काउंट अकाउंट में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसके रिगार्डिंग। गाइस मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं कुछ भी इस चैप्टर के रिलेटेड, इस आपको पुरानी वीडियोस में कोई डाउट आ रहा हो तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, राइट। चलिए तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th इज कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। अब हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, अगर हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है दैट मीन्स वो हमारी इनकम है। अगर हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है दैट मीन्स हमारी वो इनकम है। और डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है भाई, नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के केस में डिस्काउंट क्या होता है, सॉरी इनकम क्या होती है, हमारी क्रेडिट होती है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर शुड बी डेबिटेड टू। तो डेबिट किस में करना है आपको इसको, तो डेटर को डेबिट करेंगे, इसमें डेटर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू कैश डिस्काउंट। ठीक है, डेटर को डेबिट क्यों किया, बिकॉज उसको इसका उसके लिए तो ये एक्सपेंस होगा ना, इसलिए उसके अकाउंट में इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, डेटर अकाउंट। ठीक है, चलिए बड़ी छोटी सी वीडियो रहेगी आपकी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन हाँ इतना डिटेल में जरूर जाएंगे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उतने हम जरूर कवर कर लेंगे, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, टाइटल ऑफ अकाउंट इज गिवन इन। अकाउंट का टाइटल किस में दिया होता है, देखो हमने जर्नल भी पढ़ी और हमने लेजर भी पढ़ी। तो आपको पता जर्नल का फॉर्मेट क्या था, जर्नल एज ऑन दिस। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब मैं अकाउंट लेजर की बात करता था, लेजर में मैंने ऊपर अकाउंट का टाइटल दिया होता था। लेजर में मैंने अकाउंट का टाइटल दिया था, जैसे राम्स अकाउंट। ठीक है, हर एक लेजर में उसका अकाउंट का टाइटल दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, टाइटल ऑफ अकाउंट इज गिवन इन, तो आपका आंसर क्या आएगा, लेजर अकाउंट। इसका आंसर क्या आएगा, लेजर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका 10th क्वेश्चन का आंसर आएगा लेजर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज, फर्स्टली ट्रांजेक्शन इज रिटन इन। सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहां लिखी जाती है, तो फर्स्टली ट्रांजेक्शन इज रिटन इन, अब सबको पता है जर्नल में। सबसे पहले एंट्री कहां की जाती है, जर्नल में की जाती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, जर्नल। ठीक है, जर्नल बुक में, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप डे बुक भी बोलते हो, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हो, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी बोलते हो, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन सेम डे इट टेक प्लेस। ये प्लेस है, प्लेड नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, इट टेक प्लेस, सो जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जर्नल को एंड में पूछा हुआ है, ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे इट टेक प्लेस। किस बुक में ट्रांजेक्शन जो है सेम डे रिकॉर्ड करती है, वो जर्नल होती है। पूछा हुआ जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जर्नल को और क्या कहते हैं हम, तो आपको अभी मैंने बताया कि जर्नल का एक और नाम क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डे बुक। ठीक है, मैंने अभी आपको बता रहा था और अभी यहां पे आपको क्वेश्चन में मिल गया, क्वेश्चन है डे बुक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, सॉरी 11, 10, 11, 12 का भी आपको आंसर मिल गया गाइस। ठीक है, मैं बिल्कुल सामने सामने आपके लिए आंसर लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13th, लॉस ऑफ गुड बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। ठीक है, लॉस ऑफ गुड बाय फायर, हमारे गुड्स लॉस हो रहे हैं। अगर हमारे गुड्स लॉस हो रहे हैं तो गुड लॉस बाय फायर अकाउंट, बिकॉज ये हमारा क्या है, नुकसान है। और नुकसान को मैंने क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करूंगा टू, किससे डेबिट करूंगा, तो जब भी मेरा फायर से नुकसान हो रहा होता है तो मैं उसको अपने परचेजेस अकाउंट से डेबिट करूंगा, क्योंकि मेरी स्टॉक कम हो रही होगी ना। अगर आपको परचेजेस दिया ऑप्शन में तो आप परचेजेस लिखोगे, स्टॉक लिखिए तो आप स्टॉक लिखोगे, गुड्स लिखा तो गुड्स लिखोगे। यहाँ पे इन तीनों में से एक ही ऑप्शन था, परचेजेस वाला। ठीक है, तो या आपको परचेजेस आएगा, या गुड्स लिखा होगा,
या स्टॉक लिखा होगा, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। परचेजेस, गुड, स्टॉक तीनों एक ही चीज है। तो देखो बच्चे, क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है हमारी परचेजेस। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 का ऑप्शन नंबर क्या है आपके पास, 13 का ऑप्शन आपके पास परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज। अगर फर्नीचर परचेज कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो आपको मैंने पहले से बता दिया कि अगर कोई चीज पर्सनल यूज के लिए अपना पार्टनर जो है वो ड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है, डेबिट होती हैं। तो पूछा है आपसे फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज बाय पार्टनर शुड बी डेबिटेड टू। तो डेबिट पूछा हुआ है, तो डेबिट का सीधा आपको ऑप्शन दिख रहा है कि डी, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। तो आपका पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू जाएगा क्या आपसे, फर्नीचर, ये कैश जाएगा, कैश लिया होगा ना उसने, ठीक है। कैश ड्रॉ किया होगा या फर्नीचर, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया होगा। लेकिन अभी आपसे जो पूछा गया था कि डेबिट क्या होगा, तो डेबिट क्या हो रहा है भाई आपका, डेबिट हो रहा है आपका पार्टनर अकाउंट, सॉरी पार्टनर ड्राइंग अकाउंट। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका ये डी ऑप्शन, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सैलरीज पेड टू क्लर्क शुड बी डेबिटेड। सैलरीज हैं, सैलरीज हमारी क्या होती हैं, सैलरीज हमारा एक्सपेंसेस होती हैं। तो एक्सपेंसेस को कहाँ, सैलरी अकाउंट के एक्सपेंस कहाँ डेबिट करूंगा भाई, सैलरी अकाउंट में तो डेबिट करूंगा। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट करूंगा टू कैश, कैश में जा रही होगी। तो डेबिट देखो भाई क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है हमारा सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट, तो ये आ जाएगा आपका सैलरी अकाउंट। तो बच्चे ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम पे हम और भी आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेक्चर्स रेगुलर रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बीच में अगर किसी दिन मिस हो जाता है तो उसमें आप भी थोड़ा समझ सकते हो कि हमको भी बैकएंड में वर्क करना पड़ता है, ठीक है। पूरी टीम आपके लिए वर्क कर रही है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, कमेंट्स करो अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और हाँ चैनल को शेयर करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और लोगों से, ताकि सब लोगों तक ये कंटेंट पहुंच पाए, राइट गाइस। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।